दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने ट्रांसलेट करने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग पढ़ता हूँ। यह है आफ्टर नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के बाद ऑन आफ्ताब, आफ्ताब पर पुलिस क्विज हिम अगेन इन तिहाड़। पुलिस जो है दोबारा उससे पूछताछ, पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की तिहाड़ में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। द दिल्ली पुलिस ऑन फ्राइडे सैड। दिल्ली पुलिस ने कहा फ्राइडे सैड द नार्को एनालिसिस। जो नार्को एनालिसिस है, मतलब नार्को एक टेस्ट होता है, इसका नाम नार्को एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अन्वेषण, जांच। नार्को एनालिसिस ऑफ आफ्ताब पूनावाला एक्यूज का मतलब था आरोपी। एक्यूज ऑफ मर्डरिंग हिज गर्लफ्रेंड, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का आरोपी है। श्रद्धा वॉकर हैज़ बिन कंप्लीटेड, उसे पूरा कर लिया गया है। अ फॉलो अप क्वेश्चनिंग वॉज डन, और जो उसके बाद की क्वेश्चनिंग थी, सवाल जवाब थे, वॉज डन एट तिहाड़ ऑन फ्राइडे, जिसे तिहाड़ में पूरा कर लिया गया है। पूनावाला 28, ये दोस्तों इसकी एज लिखी हुई है इस व्यक्ति की। पूनावाला 28 अलेजली मतलब कथित रूप से किल्ड मार दिया। किल्ड वॉकर 27, किल्ड वॉकर को मार दिया 27 जिनकी एज है। एट देयर फ्लैट, अपने फ्लैट पर, इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली, दिल्ली छतरपुर पहाड़ी जो इलाका है साउथ दिल्ली का, वहाँ पर। ऑन मई 18 को चॉप्ड हर बॉडी, उसकी बॉडी को काट दिया। इनटू एट लीस्ट 35 पीसेस, कम से कम 35 टुकड़ों में। एंड डम्प्ड, और उसको डंप कर दिया। डंप करने का मतलब होता है दोस्तों कि इस चीज़ को कहीं फेंक के आ जाना। और को फेंक दिया। डंप्ड द बॉडी पार्ट, शरीर के टुकड़े, इन द फॉरेस्टेड एरिया। फॉरेस्टेड एरिया होता है जंगल के इलाके में। इन अराउंड द कैपिटल, इन एंड अराउंड द कैपिटल का मतलब हुआ राजधानी के अंदर और इधर उधर। ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया ऑन नवंबर 12 को। एंड हैज़ बीन लॉज्ड एट तिहाड़ जेल सीन्स नवंबर 26, और वो तब तिहाड़ जेल में है। कब से? नवंबर 26 से वो तिहाड़ जेल में है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, पूनावालाज नार्को टेस्ट वॉज कंडक्टेड। पूनावाला का नार्को टेस्ट किया गया। दोस्तों, ये एक्टिव पैसिव का पास्ट टेंस है। एट बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, इन रोहिणी में। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ही कन्फेस्ड का मतलब होता है दोस्तों अपने गुनाहों को कबूल करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही कन्फेस्ड, उसने कबूल किया। टू कमिटिंग द मर्डर मतलब हत्या करना उसने कबूल किया। इन ए फिट ऑफ रेज, इन ए फिट ऑफ रेज का मतलब होता है किसी तरह का, रेज का मतलब होता है रोष। इन ए फिट ऑफ रेज मतलब एक रोष के आवेश में, गुस्से के आवेश में। एंड चॉपिंग अप हर बॉडी, और उसके बॉडी को काटना। इन ए पॉलीग्राफ टेस्ट में, ये भी एक तरह का टेस्ट होता है। इन ए पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्टेड एट द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में किया गया। ऑफिसर्स ऑन वेडनेसडे, जो ऑफिसर्स थे ऑफिसर्स ऑन वेडनेसडे। पूनावाला हैड कन्फेस टू द मर्डर, पूनावाला ने क्या करा है, अपना जो गुनाह है, अपना जो उसने खून किया उसको कबूल कर लिया था। हैड कन्फेस्ड का मतलब वो उसने कर लिया था, टू द मर्डर। हावेवर, लेकिन पूनावाला टेस्ट ऑन फ्राइडे, जो उसका टेस्ट था फ्राइडे, वॉज कंडक्टेड एट तिहाड़ जेल, उसका जो टेस्ट था वो तिहाड़ जेल में कंडक्ट किया गया। इन लाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन हिज ट्रांसपोर्टेशन, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन में उसको लाने ले जाने में जो रिस्क इन्वॉल्व थी, जिसमें रिस्क खतरा था, उस वजह से। इन द लाइट ऑफ, उसके प्रकाश में। अर्लियर दिस वीक का मतलब हुआ पहले, इस हफ्ते के पहले। विजिलेंट्स फ्रॉम अ फ्रिंज राइट विंग ग्रुप, जो विजिलेंट्स हैं फ्रॉम ए फ्रिंज राइट विंग ग्रुप अटेम्प्टेड टू अटैक, उन्होंने प्रयास किया अटैक करने का पूनावाला वाइल ही वॉज बीइंग एस्कॉर्टेड टू जेल, जब उसको जेल ले जाया जा रहा था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तिहाड़ तिहाड़ प्रिजन ऑफिशियल सेड, जो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा, सेड ऑन फ्राइडे कहा, अ 4 मेंबर FSL टीम, एक 4 सदस्य की FSL टीम रीच द जेल, जेल पहुंची।
along with the investigation officer के साथ at around 11:30 am 11:30 am 11:30 बजे they पोस्ट नार्को टेस्ट जो टेस्ट नार्को के बाद होता है लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, वो 2 घंटे चला। इसका मतलब होता है चलना। एट द जेल्स हॉस्पिटल, जेल के हॉस्पिटल में। हिज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, जो उसके जवाब थे सवालों के, जो उसका जवाब थे टू क्वेश्चन सवालों के, उसमें जो उसके सवालों के जवाब थे अबाउट द क्राइम, गुनाह के लिए, अबाउट द क्राइम जो उसने अपराध किया है, वर सिमिलर टू दोज, वो एकदम सिमिलर थे। सिमिलर होता है एक जैसे, टू दोज ही हैड गिवन, जो उसने दिए थे ड्यूरिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट। इस लाइन का मतलब हुआ जो दोबारा से क्वेश्चनिंग हुई वो वैसे ही थे जैसा उसने पहले दिए थे पॉलीग्राफ टेस्ट में। एंड द डिस्क्लोजर, और जो उसका खुलासे थे, ही मेड बिफोर द पुलिस, जो उसने खुलासे किए थे पुलिस के सामने। बिफोर मतलब होता है सामने, बिफोर द पुलिस ड्यूरिंग कस्टोडियल इंटरोगेशन। कस्टोडियल का मतलब होता है, कस्टोडियल इंटरोगेशन मतलब जो गिरफ्तारी में जो उससे इंटरोगेशन की गई थी। पुलिस ऑफिसर्स एंड एफएसएल ऑफिशियल, जो पुलिस ऑफिसर और जो एफएसएल ऑफिशियल्स हैं, अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेट, वो इस डेवलपमेंट के जो ये मतलब हुआ है डेवलपमेंट, मतलब जो केस में आगे बढ़ोतरी हुई उसके लिए, उसके बारे में अवेयर है, मतलब उससे अवगत हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। द पोस्ट नार्को टेस्ट सेशन इज़ पार्ट ऑफ द नार्को टेस्ट, जो पोस्ट नार्को टेस्ट जो है वो एक हिस्सा है इस नार्को टेस्ट का। ड्यूरिंग दिस सेशन, इस सेशन के दौरान, द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, जो उसी तरह के क्वेश्चन जो थे, सवाल जो थे, दैट वर आस्क्ड, पूछे गए थे फ्रॉम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उस व्यक्ति से। ड्यूरिंग द मेन नार्को सेशन, जो मेन नार्को का जो सेशन था, वाइल ही वॉज इन ए हाइपोटोनिक स्टेज। हाइपोटोनिक स्टेज का मतलब होता है जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जैसा वो नींद में हो और वो हिप्नोटाइज हो, जैसे उसके ऊपर वशीकरण किया गया हो, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक स्टेज। आर रिपीटेड टू सेम, उसने वही चीज़ रिपीट की, टू सी आर रिपीटेड टू सी इफ़ द आंसर्स आर द सेम, ये देखने के लिए क्या आंसर सेम है। सेड एन IFSL ऑफिशियल, सेड एन FSL ऑफिशियल, एक ऑफिशियल FSL अधिकारी ने बताया। देयर वर लेस डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है दो चीज़ों में त्रुटियाँ, दो चीज़ों के फ़र्क को डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं। देयर वर लेस, उनमें कम त्रुटियाँ थीं, कम कमियाँ थीं। इन हिज डिस्क्लोजर, अपने उसके खुलासे में। एंड द आंसर्स, और उसके जवाब में। एंड द आंसर्स ही गेव, जो उसने दिए। ड्यूरिंग द 2 साइंटिफिक टेस्ट, जो 2 वैज्ञानिक उसके ऊपर किए गए थे, टेस्ट किए गए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट बाय एंड लार्ज, मतलब ज़्यादातर, बाय एंड लार्ज, हिज कन्फेशन, जो उसका कन्फेशन है, जो उसने गुनाह कबूल किया है, बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने, वर्क करेक्ट, वो बिल्कुल ठीक थे। द डेटा रिलेटेड टू द पॉलीग्राफ, जो डेटा है पॉलीग्राफ का, एंड नार्को टेस्ट आर बीइंग एनालाइज, उनको डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, मतलब उसकी जांच की जा रही है। बाय द FSL एक्सपर्ट, FSL एक्सपर्ट के द्वारा। वंस देयर एनालिसिस इज़ ओवर, जब उसका एनालिसिस पूरा हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी शेयर्ड, रिजल्ट को शेयर कर दिया जाएगा, साझा किया जाएगा विद द इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ। अ पुलिस ऑफिसर प्रिवी टू द अपडेट्स टू द केस सेट, जो पुलिस ऑफिसर थे जो इस केस से जुड़े हुए, उन्होंने इसके बारे में बताया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। टू बी श्योर, श्योर होने के लिए, द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स का मतलब वो जो चीज़ें मिली हैं, फाइंडिंग्स ऑफ द पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट में जो चीज़ें मिली हैं, एंड नार्को टेस्ट, जो नार्को टेस्ट है, आर इनएडमिसिबल इन कोर्ट। इनएडमिसिबल का मतलब होता है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है। इनएडमिसिबल मतलब जो कि ना मान्य हो, कोर्ट के अंदर उस चीज़ की मान्यता नहीं है। बट इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करता है, होप, उम्मीद करते हैं, दे विल हेल्प देम कलेक्ट, वो जो सबूत हैं, दे विल हेल्प देम, वो उनकी मदद करेंगे। हेल्प देम कलेक्ट मतलब जुटाने में। कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट मतलब मजबूत, प्रूफ मतलब सबूत। टू बिल्ड अ वाटर टाइट केस, वाटर टाइट केस का मतलब वाटर टाइट केस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत मुकदमा। वो इनकी मदद करेंगे प्रूफ जुटाने में, एकदम कंक्रीट प्रूफ। टू बिल्ड ए वाटर प्रूफ केस, एकदम बढ़िया वाटर टाइट केस। वाटर टाइट का मतलब हुआ बिल्कुल मजबूत केस। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। पूनावाला हैज़ ऑल्सो मेड सिमिलर एडमिशन, पूनावाला ने इसी तरह का एक सिमिलर एडमिशन टू द पुलिस, मतलब एक कबूलनामा किया है। बट हिज स्टेटमेंट्स, लेकिन जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके बयान हैं, आर
इट इन एडमिसेबल, वो भी इड एडमिसेबल है, मतलब उसकी भी कोई मान्यता नहीं है। इन कोर्ट, कोर्ट मतलब कोर्ट के अंदर। पूनावाला हैड ऑन नवंबर 22, पूनावाला जो था वो 22 तारीख को ऑल्सो टोल्ड अ पुलिस, दिल्ली कोर्ट को उसने बताया था दैट वट एवर हैपन्ड, जो भी हुआ, टुक प्लेस, वो घटना हुई, टुक प्लेस इन द हीट ऑफ द मोमेंट, वो गुस्से, वो हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का हो जाना। हाउएवर हिज स्टेटमेंट, लेकिन उसकी जो उसकी स्टेटमेंट है, बयान है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन उसका बयान जो था रिकॉर्ड नहीं किया गया। एज ही वॉज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, जैसे कि वो उसे प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के अंदर, ही वॉज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिज पुलिस कस्टडी, क्योंकि उसको पेश किया गया था कोर्ट के अंदर उसकी एक्सटेंशन लेने के लिए, बाय द पुलिस फॉर एक्सटेंशन, उसके एक्सटेंशन के लिए, ऑफिस पुलिस कस्टडी, मतलब उसकी पुलिस कस्टडी के एक्सटेंशन के लिए उसको कोर्ट में पेश किया गया था। एंड नॉट फॉर रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट, ना कि उसके बयान को दर्ज कराने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द ओनली कन्फेशन, जो उसका सिर्फ एक कबूलनामा है, दैट स्टैंड्स, जो है, द लीगल, दैट स्टैंड्स लीगल, जो एक मतलब एक कानूनी है, टेस्ट इज़ ए स्टेटमेंट, वो एक बयान है, रिकॉर्डेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, अंडर सेक्शन 164, अंडर सेक्शन मतलब धारा 164 के तहत, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 164। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हिज नार्को टेस्ट, उसके नार्को टेस्ट के दौरान, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, पूनावाला हैड गिवन सम वेज डिस्क्रिप्शंस, पूनावाला ने दिया था सम वेज होता है इस तरह के जो जिनको पता नहीं लगाया जा सकता, अजीब, वेज डिस्क्रिप्शंस मतलब अजीब तरह की उसने डिटेल डिस्क्रिप्शंस दी थी। रिगार्डिंग द प्लेसेस मतलब जगहों के दौरान, वेयर ही हैड डम्प्ड वॉकर्स हेड, जहाँ उसने वॉकर का सर जो है फेंका था, द वेपन और हथियार, द वेपन एंड हर बिलोंगिंग्स, और उसकी बिलोंगिंग्स मतलब उसकी चीज़ें। हाउएवर, लेकिन द डिटेल्स वर नॉट एज स्पेसिफिक, लेकिन जो डिटेल्स थी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थी, विशेष नहीं थी। एज इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, वर एक्सपेक्टिंग, वो जैसा वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, वो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डिटेल वैसी नहीं थी। सेड अनदर पुलिस ऑफिसर, दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा, हु डिड नॉट वांट टू बी आइडेंटिफाइड, जो ये नहीं चाहता कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटर्स विल कैरी आउट फ्रेश सर्चेस, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, विल कैरी आउट, वो मतलब करेंगे, फ्रेश सर्चेस, नई तरह की सर्च करेंगे, जांच करेंगे, इन द एरिया, उस एरिया में, आइडेंटिफाइड बाय पूनावाला, जो पूनावाला ने आइडेंटिफाई किए थे, पहचान की थी, ड्यूरिंग हिज पॉलीग्राफ टेस्ट, जो उसके पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने आइडेंटिफाइड की थी, एंड नार्को टेस्ट, और नार्को टेस्ट द्वारा। द सेकंड ऑफिसर्स एडेड, जो दूसरे ऑफिसर हैं उन्होंने इस चीज़ को कहा, मतलब एडेड, इस बात को जोड़ा। तो दोस्तों यहाँ मैंने कोशिश की आपको वर्ड टू वर्ड इस रिपोर्ट को ट्रांसलेट करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।